स्टूडेंट्स, हम करा रहे थे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 व इसका परिमाप 10 सेंटीमीटर है। आयत की रचना कीजिए। उस भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है। हमें आयत की रचना करनी है। तो आयत की रचना करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजाओं की माप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी भुजाओं की माप निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। माना भुजाएं 2x और 3x है। ठीक, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 10। आयत का परिमाप इसने दे रखा 10 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × a + b। ठीक, तो हमने आयत के परिमाप की जगह क्या लिख लिया, 2 × a + b बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब a बराबर हमने 2x ले लिया और b बराबर 3x ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2x + 3x बराबर 10। तो इस 2 को ले जाएंगे यहाँ बट्टे में, क्योंकि ये गुना पे है। तो 5x बराबर 10/2 सेंटीमीटर। तो 5x बराबर 2 × 10, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालनी, तो 5/5 हो जाएगा। 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 × 5, तो x बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमारी एक भुजा आ जाएगी 2 × 1 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा आ जाएगी 3 × 1 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2x है और ये 3x है। ठीक है, अब हम त्रिभुज की रचना करेंगे। अब हम मान लेंगे दिया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, एक आयत बनाना है। सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। सबसे पहले क्या करेंगे, फीटी से नाप के ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक, अब ए पर 90 डिग्री का कोण XAB चंदे की सहायता से बनाइए। यहाँ हम चंदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे इस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का XAB। ठीक, अब B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कोण बनेगा हमारा YBA। ये B कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, अब A को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप AX पर तथा B को केंद्र मानकर एक अन्य चाप BY पर लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A को केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाएंगे, जिसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, नापेंगे फीटी से। इसकी त्रिज्या होगी हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले A को केंद्र मान के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर B को केंद्र मान के यहाँ 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से यहाँ चाप लगाएंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये बिंदु D मान लेंगे और ये बिंदु C मान लेंगे। अब DC को मिला देंगे, तो यही जो त्रिभुज बनेगा हमारा, आयत बनेगा, ये ही हमारा अभिष्ट आयत है। ठीक है, आपको ये जो जितने भी डायग्राम मैं आपको देती हूँ बनाने के लिए, आप ये फीटी प्रकार चंदे और पेंसिल की सहायता से ही बनाने हैं। ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक खिड़की के सांचे में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबा है। क्या यह सांचा एक आयत है? क्यों व क्यों नहीं? मतलब मैं बताना, एक खिड़की में 2 सांचे है, उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे से एक लंबा है और एक छोटा है। तो ये बताना क्या वह एक आयत है? तो वह एक आयत नहीं होगा, क्योंकि आयत के प्रत्येक विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण मैंने आपको कल ही समझाया था इस बारे में। तो आयत के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। यहाँ एक सांचा है जिसके विकर्ण एक दूसरे से लंबे है, एक दूसरे से लंबा है, तो यह एक आयत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर व प्रत्येक विकर्ण की माप 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से एक भुजा दे रखी और एक विकर्ण दे रखा, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी भुजा की माप निकाल लेंगे। ठीक है,
तो देखिए मैं वैसे ही आपको एक छोटा सा डेमो समझा रही हूँ। जैसे ये मान लिया ये एक आयत है, ठीक, और इसने एक भुजा दे रखी 4 सेंटीमीटर और यहाँ विकर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये वाली भुजा निकाल लेंगे तभी हम आयत की रचना करेंगे। तो ठीक है, देखिए ये ए बी सी डी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो हमें निकालना है बी सी यहाँ, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी को इधर ले आएंगे तो बी सी बराबर रूट हो जाएगा, इसका वर्ग हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल। तो बी सी बराबर ए सी की वैल्यू हमें पता है 5 स्क्वायर माइनस ए बी की पता है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 5 25 माइनस 4 चौका 16, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 9 का रूट होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें विकर्ण पता है और दोनों भुजाएं पता है, तो आयत की रचना देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे फीटी से, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। अब बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक अन्य चाप लगाएंगे जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटेगा, ठीक है। अब इसी तरह से सी को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे कितने सेंटीमीटर त्रिज्या से, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से, ठीक है। अब फिर ए को केंद्र मान के एक अन्य चाप लगाएंगे जो पहले चाप को बिंदु डी पर काटता है। यहाँ से एक चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का और यहाँ से एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ए डी डी सी और बी सी व ए सी को मिला देंगे, ठीक। तो यही हमारा जो आयत, तो ये कितना था हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये भी 4 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये दिया उन्होंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हम आयत की रचना कर लेंगे। आज बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन कल कराएंगे।